हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आप लोगों ने थंबनेल तो चेक कर ही लिया होगा कि आज मैं इस रीडिंग में क्या देख रही हूँ। आज बेसिकली यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप अपने पर्सन के साथ अभी करंट में किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, सेपरेशन आप दोनों के दरमियान चल रहा है, तो क्या ये पर्सन अब आपका फ़ोटो, डीपी जो भी इनके पास है, क्या ये उसे देखते हैं या नहीं देखते हैं? देखते हैं तो उससे क्या बात करते हैं, क्या करते हैं उसके साथ? तो ये चीज़ें व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे या तो व्यूअर्स इस चीज़ को यहाँ पर इस रीडिंग में कवर करा जा रहा है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स देखो, अगर आप पहली बार इस रीडिंग के माध्यम से मुझसे जुड़ रहे हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं जब भी आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, कोई शॉर्ट्स में रीडिंग लेकर आऊँ, कोई लाइव सेशंस में आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आऊँ, या फिर मेंबरशिप भी आप जॉइन कर सकते हैं जिसमें मैं आपका दिन कैसा रहेगा ये इस विषय पर अगर आप उस तरह की रीडिंग चाहते हैं तो मेंबरशिप जॉइन कीजिएगा, ज़्यादा चार्जेस नहीं है। तो अगर आप ये सभी चीज़ें चाहते हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेंबरशिप भी ज़रूर से जॉइन कीजिएगा व्यूअर्स। ठीक है? तो बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस आपको अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एंड साथ ही साथ उनका या अपना दोनों का नाम 3 से लेकर 5 बार या तो ले लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। इवन एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि ज़बरदस्ती हर बात में आपको अपने आप को फिट नहीं करना। तो देख रही हूँ, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स का फोटो डीपी देखते हैं या नहीं? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स का कोई फोटो डीपी देखते हैं या नहीं? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। तो यहाँ पे है आपका सप्रेशन, पोस्टपोनमेंट, इंटीग्रेशन, कंट्रोल। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन क्या व्यूअर्स का फोटो डीपी देखते हैं या नहीं, और उसके साथ क्या करते हैं, क्या बात करते हैं? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पे है ब्रेक थ्रू, कॉम्प्रोमाइज, क्लींजिंग टू द पास्ट, सॉरो। बॉटम में आपका है कंपैरिजंस, क्रिएटिविटी, इंटेंसिटी एंड द क्रिएटर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ व्यूअर्स, नंबर्स एंड मंथ डिस्कस कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या मसला है। ठीक है? जैसे यहाँ पर आपका देखिएगा एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका अर्थ एलिमेंट हो गया, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। और ये आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो राशियां तो यहाँ पर व्यूअर्स सभी हैं, आप राशियों की टेंशन नहीं लेंगे। नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 10, 1, 11, 2, 6, 4, 14, 5, 9, 3 ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखे। एंड मंथ की बात करूँ तो अक्टूबर, जनवरी, नवंबर, फरवरी, अप्रैल, जून, मई, सितंबर एंड मार्च मंथ। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। जबरदस्ती आपको अपने आप से कोई भी नंबर, कोई भी मंथ यहाँ पर नहीं जोड़ना है। देखो, सबसे पहली चीज, ये पर्सन डेफिनेटली आपका फोटो डीपी रखे हुए भी हैं और उसको ये देखते भी हैं। ये अक्सर उस फ़ोटो को, उस डीपी को तब देखते हैं जब ये बहुत ज़्यादा सफोकेट फ़ील करने लगते हैं अपनी ज़िंदगी से, जब ये एकदम अपने आप को हारते हुए, थकते हुए, या फिर सारी ज़िंदगी का बोझ ये अपने कंधों पर जब लदते हुए पाते हैं ना व्यूअर्स, तब ये पर्सन आपके फ़ोटो को कहीं न कहीं देखते हैं। उस फ़ोटो को देखकर या उस फ़ोटो को देखने के पीछे का जो मेन इंटेंशन होता है, वो है यहाँ पर कंपेयर करना। यानी कि जब ये पर्सन आपके साथ थे, तब इनकी ज़िंदगी कैसे थी? तब ये कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी के निर्माता थे। आप इनकी ज़िंदगी में इनका अच्छा लक, अच्छा वक़्त थे और ये अपनी ज़िंदगी को बनाने वाले निर्माता थे। आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में
प्रोग्रेस थी, ग्रोथ थी या अपनी ज़िंदगी में ये वो एनर्जी रखते थे जो आपसे इन्हें मिलती थी, वो हिम्मत ये रख पाते थे जो आपसे इन्हें मिलती थी। तो पहली चीज़ आपका फ़ोटो देखते हैं और देखने के पीछे का कारण है जो इनको अंदर ही अंदर चीज़ें, बातें खाई जा रही हैं, जो ज़िम्मेदारियों के बोझ के तले ये दबते जा रहे हैं या जो इनकी ज़िंदगी में अंधेरा और अकेलापन, एक उदासी, एक खालीपन है ना, ये उस फ़ोटो को देखकर उसे भरते हैं। लेकिन जब उस फ़ोटो को देखते हैं तो कमबख्त वो दिमाग इन्हें कंपैरिज़न्स के मोड में ले जाता है, जिस कंपैरिज़न में ये पर्सन ये चीज़ें समझ पाते हैं कि आपके होने से इनकी ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें थी और आपके ना होने पर इनकी ज़िंदगी में इन्हें क्या देखने को मिल रहा है, क्या चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हैं। हर एक चीज़ में इन्हें डिलेज़ का सामना करना पड़ रहा है, हर एक चीज़ पोस्टपोनमेंट के प्रोसेस पर जा रही है या हर एक जगह पर इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ समझौते करने पड़ रहे हैं, जो आपके इनके साथ होने पर नहीं करने पड़ रहे थे क्योंकि वो सभी चीज़ें कहीं न कहीं आप इनके साथ के रिश्ते में बैलेंस ढूँढने के लिए, बैलेंस देने के लिए इन्हें दे रहे थे। तो जो चीज़ें कभी आप इस रिश्ते में कर रहे थे, दे रहे थे ना, वो सभी चीज़ें अब इन्हें जब खुद से करनी पड़ रही हैं, तब यहाँ पर ये पर्सन कंपैरिज़न भी कर रहे हैं और आपके फ़ोटोज़ को भी देख रहे हैं। आपके फ़ोटोज़ को देखने के पीछे का कारण है अपने दर्द को कंट्रोल ना कर पाना, अपने आप को, अपने इमोशंस को यहाँ पर काबू या कंट्रोल ना कर पाना, वो मेन कारण यहाँ पर आपके फ़ोटोज़ को देखने का बन रहा है। कहीं न कहीं आपके फ़ोटोज़ देखकर अपने आप को उस अतीत में ये पाते हैं जिसे ये क्लींस कर चुके, जिसको ये मिटा चुके, जिसको कहीं न कहीं ये पर्सन बर्बाद कर चुके। यानी कि आप जब थे तो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही थी और बहुत इंटेंसिटी से इनके काम बन रहे थे। इनकी तरक्की हो रही थी, ये ग्रोथ अपनी ज़िंदगी में पा रहे थे, लेकिन सब कुछ इन्होंने मिटा दिया, सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया, सब कुछ इन्होंने कहीं न कहीं यहाँ पर पीछे छोड़ दिया या ये सब कुछ पीछे छोड़ चले आए। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा घुटन फ़ील कराती है और ये पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो आपका फ़ोटो देखे बिना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने आप को, अपने इमोशंस को। तो चांसेज़ ये बन रहे हैं कि यहाँ पर ये पर्सन का नियम है, जैसे आपके फ़ोटोज़ को देखना, फिर चाहे वो स्क्रीनशॉट ही क्यों ना हो, पासपोर्ट साइज़ ही फ़ोटो क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर अपने आज के वक़्त को देखकर इस इंसान को बार-बार वो अतीत अपनी तरफ खींच रहा है, जो बहुत खूबसूरत था, जो बहुत बेहतर था और जिसके बेस पर इनका आज भी बहुत बेहतर हो सकता था। तो वो सभी चीज़ों को कहीं न कहीं क्योंकि ये पर्सन अपने आज में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस रीज़न के चलते आपके फ़ोटोज़ को ये पर्सन देखते हैं। और चीज़ें मैं देखकर बताती हूँ और क्या करते हैं ये आपके फ़ोटोज़ के साथ, क्या बात करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स का फ़ोटो देखकर और क्या बात करते हैं, क्या-क्या करते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स का फ़ोटो देखकर और क्या बात करते हैं और क्या करते हैं डिवाइन। 2 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स का फोटो डीपी देखकर और क्या बात करते हैं और क्या करते हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स, फूल, एम्प्रेस फिर से आया है, हेरोपेंट, बॉटम में आपका आया है 3 ऑफ पेंट्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। चांसेस ये बन रहे हैं या तो आप फाइनेंशियली वे में काफ़ी ज़्यादा मदद करते थे इस पर्सन की या फिर आपके होने से फाइनेंशियली वे में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाई है, आपकी वजह से, आपके साथ की वजह से। कहीं न कहीं आपका फ़ोटो देखकर व्यूअर्स ये पर्सन अपने खुद के लिए हुए फैसले पर काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस करते हैं या अपने लिए हुए फैसले की वजह से आपसे कितने दूर चले आए, आपको कितना दूर कर दिया या फिर कितनी दूरियाँ अब दोनों के दरमियान हो गई हैं, उस चीज़ का एहसास इस इंसान को यहाँ पर वो फ़ोटो देखकर होता है और चांसेस ये भी बन रहे हैं, उसको देखकर ये पर्सन रोते भी हों, उसको देखकर इनकी आँखें, इनका मन भर आता हो और उसको देखकर कहीं न कहीं ये पर्सन रातों-रातों सो भी ना पाते हों।
जो अपने आज में है, उसका सुकून, उसकी खुशी भी ये पर्सन कहीं न कहीं उस पल में जी नहीं पाते, उसका एक्सपीरियंस ले नहीं पाते हैं, तो वो इनके साथ हो रहा है। तो आपका फ़ोटो देखकर सबसे ज़्यादा तो ये पर्सन यही बात करते हैं, आपको अपने आप से कितना दूर कर लिया या आपसे कितने दूर भाग कर चले आए। जोश में आकर, गुस्से में आकर, तैश में आकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपसे कितनी दूरियाँ बना ली, वो बातें ये पर्सन आपका फ़ोटो देखकर कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं, काफ़ी वक़्त आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ बिताया, यानी कि यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के तो यहाँ पर बच्चे होने के चांसेस है आप दोनों के, या फिर यहाँ पर ना आपका ये बचपन का प्यार है, जैसे कॉलेज फ्रेंड्स थे या फिर स्कूल फ्रेंड्स थे आप लोग, या फिर यहाँ पर ये चांसेस भी बन रहे हैं कि मतलब काफ़ी लंबे वक़्त का आपका ये रिश्ता था। जो रिश्ता इस इंसान को रुला जाता है, जो रिश्ता इस इंसान को अपने आज में भी स्टक कर जाता है। तो ये पर्सन उस फ़ोटो को देखकर कहीं न कहीं अपना दिल भारी करके जैसे बात करते हो कि ये आज भी अभी भी आपके उस इमोशंस को समझ पाते हैं, फ़ील कर पाते हैं या उसमें आज भी अपने आप को डूबता हुआ पाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने अपनी सोच को, अपने हाथों को इतना बाँध लिया, इतना अपने आप को आपसे दूर कर दिया, जिसके चलते आपके इमोशंस, आपकी फ़ीलिंग्स अपने आज में समझ कर भी ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। मुझे तो ये भी चांसेस दिख रहे हैं, आपका कोई फ़ोटो जो भी है ना, उसको देखकर ये पर्सन आपको काफ़ी इमेजिन करते हैं। एक अट्रैक्शन लेवल पर जो एक लड़का एक लड़की के लिए, एक लड़की एक लड़के के लिए फ़ील करती है ना, वो ये पर्सन यहाँ पर फ़ील करते हैं। वो फ़ीलिंग, वो सभी थॉट्स इनके दिल में उस फ़ोटो को देखकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेवलप भी होते हैं, उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। या आप दोनों ने इस रिश्ते में जितने भी क्वालिटी टाइम्स स्पेंड करे हैं, जितना भी करीब आप इस रिश्ते में आए हो एक-दूसरे के, वो सभी चीज़ें ये फ़ोटोज़ को देखकर अक्सर इमेजिन कर रहे हैं या फिर वो फ़ोटोज़ को देखकर इनके दिल में, मन में उसी तरह से दौड़ रहे हैं, जैसे आपने वो वक़्त एक-दूसरे के साथ स्पेंड करा था। यही क्वालिटी टाइम, यही अट्रैक्शन, यही फीलिंग इस इंसान को फिर से अपनी लाइफ को जीने की तरफ इन्हें लेकर जा रही है, या वो आस इनके दिल में, वो उम्मीद इनके दिल में यहाँ पर डेवलप भी करती है। यानी कि ये क्वालिटी टाइम ही तो है जो इस इंसान को आपके साथ एक न्यू ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने के लिए, इस रिश्ते में फिर से रिस्क लेने के लिए, या यूँ कहो तो ये जो गलत फैसला इन्होंने लिया उस पर मलाल करने की तरफ इन्हें लेकर जाती है। जो वक़्त आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ स्पेंड करा, और कहीं न कहीं ये वक़्त जो आज इनकी तारीख में है, उस वक़्त को लेकर ये पर्सन उस एनर्जी में है, जैसे होता है ना, रोए इस वक़्त पे या हँसे इस वक़्त पे। इस वक़्त ने कहीं न कहीं इस इंसान को एहसास दिलाया कि कितनी तेज़ी से, कितनी ज़ोर से ये धम से आकर ज़मीन पर गिरे हैं। तो अब इस वक़्त पे रोए, हँसे, इस फैसले को जो इन्होंने आपसे दूर जाने का, दूर कर होने का लिया, उस पर रोएँ या हँसे, उस चीज़ को भी इवन ये पर्सन जैसे आपकी फ़ोटो से ही सवाल कर रहे हैं, तो वो भी मुझे इनकी एनर्जीज़ दिख रही है। इतनी बात यहाँ पर तय है कि बहुत स्पीड में, बहुत जोश में आकर इन्होंने ये फ़ैसला लिया। मतलब इस फ़ैसले को लेने से पहले कोई रिसर्च नहीं करी, कोई इसका क्या असर पड़ेगा, क्या होकर रह जाएगा, उस चीज़ को जाने देखे बिना इस इंसान ने जोश में, तैश में आकर ये फ़ैसला ले लिया। इन्हें नहीं पता था कि ये फ़ैसला इस इंसान को इतना डार्क साइड में, इतना अंधेरे में, इमोशनली वाइज़ इतना खाली कर जाएगा। वो सभी चीज़ों को लेकर एक मलाल होता है, जो इस पर्सन को वो मलाल, ये पर्सन भले सामने से आपसे आकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस फ़ोटो को देखकर ये पर्सन डेफ़िनिटली उसे बोल रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर व्यूअर्स ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन ना कहीं न कहीं आपको, आपकी फ़ोटो देखकर कहीं न कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मतलब एक होता है कि वो अट्रैक्शन जो भी इनके दिल में है, वो आपके दिल में, आपके मन में भरने की, आपके दिल में आने आ जाए, उस तरह से भी इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है। तो अगर आपको भी थोड़ा इस तरह जो क्वालिटी टाइम आप दोनों के दरमियान था, वो आपको याद आते हैं ना, तो उसके पीछे का कारण यही बन रहा है कि ये पर्सन उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या इनकी सोच में वो चीज़ें होने के चलते वो खुद ब खुद मैनिफेस्ट हो
रही हैं। वही चीज़ें इन्हें एहसास दिला रही हैं आपने इनकी दुनिया बनाई या आपसे इनकी दुनिया बनी या इनकी दुनिया पूरी होती हुई थी वो आपसे हुई थी। तो इस चीज़ का एहसास भी इन्हें उस फ़ोटो को देखकर ही हो रहा है व्यूअर्स। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं इनका आपसे दूर जाने का जो फ़ैसला लिया गया था ना, वो आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस की वजह से लिया गया था। जैसे चांसेस हैं आप दोनों के रिलीजन अलग हो, कास्ट अलग हो, आप दोनों के यहाँ अलग-अलग परंपराएँ थी या फिर आप लोगों के केस में एज गैप का बहुत फ़र्क था या फिर मैरिड अनमैरिड का फ़र्क था। तो डिफरेंसेस होने के चलते इन्हें वो फ़ैसला लेना पड़ा या इतना तेज़ी से, इतना स्पीड से इन्होंने वो फ़ैसला लिया। लेकिन वो फ़ैसला इस इंसान को इतना तोड़ जाएगा, इतना स्टक कर जाएगा, ये चीज़ों को इन्होंने कैलकुलेट नहीं करा इस चीज़ का पर इनका ध्यान गया ही नहीं। जो चीज़ें ये अपने आज में व्यूअर्स फेस कर रहे हैं, ठीक है? और मैं आपको बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के फ़ोटोज़ और डीपी के साथ और क्या कर रहे हैं डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। तो आपका फ़ोटो देखकर कहीं न कहीं ये पर्सन इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि इन्हें ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन मिल गया कि बिना हील करे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ होकर भी कुछ नहीं पा पाएँगे। और ये जो भी हील होंगे, जिसकी साथ से होंगे, वो आप ही के साथ होंगे या आप ही इन्हें यहाँ पर हील कर पाओगे। वो सभी चीज़ें इन्हें उस फ़ोटो को देखकर और ज़्यादा फ़ील हो रही हैं या और ज़्यादा इन्हें समझ में आ रही हैं। या उस वक़्त पे कितना अच्छा वक़्त था जब ये हील होने की तो बात ही दिल में नहीं आती थी। इस नतीजे पर ये पर्सन पहुँचते हैं कि इन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत की कोशिश करनी चाहिए, अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डालना चाहिए। आपका फ़ोटो देखकर ही अल्टीमेटली ये पर्सन किसी निर्णय पर, किसी कन्क्लूज़न पे पहुँच पाते हैं और इनका कन्क्लूज़न इन्हें आपसे दूर भागने के लिए नहीं, आपकी तरफ भागने की तरफ इन्हें ज़्यादा लेकर जाता है या उस तरफ इन्हें ज़्यादा फ़ोर्स करता है। तो वो इनके साथ आपकी फ़ोटोज़, डीपी को देखकर हो रहा है। बैलेंसिंग एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है ना इस इंसान को काफ़ी बैलेंस कर देती है। यहाँ पर भी ये बैलेंसिंग ही है। तो बेसिकली आपका फ़ोटो देखने का जो मेन मोटिव, मेन पर्पस होता है ना, तो वो यही होता है जो इनकी एनर्जी स्लो हो रही होती है, ये ड्रेन हो रहे होते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो वो फ़ोटो देखकर वो बैलेंस में आ पाते हैं। ये समझ पाते हैं कि क्या कमी हो रही है इनसे, क्या कमी इनसे हुई। तो ये उस फ़ोटो को देखकर ही इवन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सँभाल पाते हैं या बैलेंस कर पाते हैं। ये भी ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे चांसेज़ ये दिख रहे हैं कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो डिफरेंसेस तो सिर्फ़ नाम दिए गए थे या डिफरेंसेस तो सिर्फ़ एक वजह बनाई गई थी, लेकिन असल मायने में वजह कोई थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से ये पर्सन दूर गए, जिसकी वजह से दूर जाकर आज तक आपके करीब या आपके पास नहीं आ पाए। तो उस फ़ोटो को देखकर कहीं न कहीं उस चीज़ का कन्फेस करते हैं कि ये क्यों दूर गए और क्यों आज तक आपके नहीं हो पाए, आपकी तरफ नहीं बढ़ पाए, तो ये भी ये पर्सन उस फ़ोटो को देखकर बात कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन और क्या कर रहे हैं उस फ़ोटो के साथ डिवाइन गाइड कीजिए। अट्रैक्शन तो देखो इस रीडिंग में ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में वाइब्स आई है मतलब ये पर्सन आपका फ़ोटो अपने उस अट्रैक्शंस के चलते तो बहुत ज़्यादा देखते हैं जो आप दोनों के दरमियान था, जो भले आज की तारीख में दिखाया नहीं जा रहा, शो नहीं करा जा रहा, लेकिन उस फ़ोटो को देखकर फिर से वो अट्रैक्शन ज़िंदा भी होता है और वो क्वालिटी टाइम को इमेजिन भी करा जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन उस फ़ोटो को देखे बिना रह नहीं पा रहे हैं, उस फ़ोटो को देखने के लिए और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। सँभाल के बहुत रख रखा है इस पर्सन ने आपका फ़ोटो, इस चीज़ में कोई यहाँ पर डाउट मैं नहीं कर सकती। ट्विन फ्लेम स्टेजेस इवन इन्हें ये लगता है कि शायद हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं और ये हम दोनों के बीच में एक फ़ेज़ चल रहा है, एक स्टेज चल रही है जिसमें हमें इन दूरियों को कहीं न कहीं समझना है और इन दूरियों के बाद हम दोनों के दरमियान डेफ़िनिटली फॉर श्योर यहाँ पर फिर से रियूनियन होगा या रियूनियन के योग यहाँ पर बनेंगे। तो उस फ़ोटो को देखकर ये चीज़ें भी इनके दिल में यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं या ये उस चीज़ से अपने आप को सांत्वना या दिलासा देते हैं। देखो
ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशंस। तो यहाँ पर ये पर्सन उस फ़ोटो को देखकर ऐसा फ़ील करते हैं कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हो, आप ही से इनकी ज़िंदगी है, आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है या इनकी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है, वो उस फ़ोटो को देखकर ही इन्हें फ़ील हो रहा है। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के फ़ोटो के साथ क्या कर रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन उस फ़ोटो को देखकर और क्या फ़ील कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं फ़ोटोज़ के साथ? इन कंट्रोल ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। इवन उस फोटोज को देखकर मन में इनके ये थॉट्स भी डेवलप हो रहे हैं कि उस वक्त पे इन्होंने आपसे दूरियां क्यों बनाई, क्योंकि ये कंट्रोल करे गए थे, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे अपने फ्रेंड्स को और सोसाइटी को। तो यहाँ पर जो चीज़ें इन्होंने नहीं कही आपसे आज तक, जो इन्होंने नहीं बोली अपने मुंह से, वो उस फोटो को देखकर ये पर्सन बोल रहे हैं। उस चीज़ का कन्फेस ये पर्सन उस फोटो को देखकर ही यहाँ पर कर रहे हैं व्यूअर्स। प्रपोज़ल सरप्राइज़, इवन उस फ़ोटो को देखकर ना प्रपोज़ भी करते हैं आपको कि क्या आप इनके बनोगे? क्या आप इनसे मैरिज करोगे? क्या आप इनके साथ फिर से एक नई शुरुआत करोगे? तो उस फ़ोटो को देखकर, उस फ़ोटो के साथ कहीं न कहीं ये पर्सन ये भी कर रहे हैं कि आपको फिर से प्रपोज़ करते हैं, जो ये सामने से आकर आपको नहीं कर रहे हैं। केयरिंग अंडरस्टैंडिंग, फोटोज़ का बहुत ख़्याल रखते हैं, उस फोटोज़ की ऐसे केयर कर रहे हैं जैसे कि आपकी इन्हें करनी है या आपकी इन्हें करनी चाहिए थी या आप इनकी करते थे। आपको समझते हैं उस फोटोज़ को देखकर, आपको समझने की, समझाने की ये पर्सन बहुत कोशिश करते हैं, जो इन्होंने प्रैक्टिकली या इन रियलिटी नहीं करा। सोशल मीडिया स्पाई ऑनलाइन डेटिंग, कंपेयर करते हैं। हो सकता है आपने अब सोशल मीडिया पर अपना कोई लेटेस्ट फ़ोटो लगाया हो जो इनके पास है, जो इन तक पहुँचा है, और उससे कंपेयर करते हैं आपकी कि आप कितने बदल गए, कितने चेंजेज़ आपके अंदर आ गए। आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया, आपका फ़िज़िकल लुक, फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज हो गई। तो वो सभी चीज़ें भी ये पर्सन उस फ़ोटो को देखकर कंपेयर करते हैं। तो वो सभी बातें जो ये आपसे कहना चाहते हैं, जो इन्होंने नहीं कही, जो इन्हें कहनी चाहिए थी, जो ये कह नहीं पाए, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन आपकी फ़ोटोज़ के साथ करते हैं, ये मैं अभी तक नोटिस कर पाई हूँ। देखो, कहते हैं उस फ़ोटो को देखकर जैसे कि हाँ, इन्होंने एक गलत डिसीज़न लिया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने साथ यहाँ पर जुआ खेल लिया। ये जुआ इस इंसान को अंधेरेपन की तरफ ले गया। ये जुआ ही तो है जो कहीं न कहीं इस इंसान को आपसे दूर कर गया। तो उस फ़ोटोज़ को देखकर व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन जो अपने आज में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो अपने आज में अपने हालात बनते हुए देख रहे हैं, वो उस फ़ोटोज़ को देखकर कहीं न कहीं ये पर्सन बोल रहे हैं। थोड़ा-सा ऐसे चांसेज़ हैं ये पर्सन ना अपनी लाइफ़ में चलने वाली तकलीफ़ को ये पर्सन कभी भी बोलते नहीं है, कभी बोला नहीं इन्होंने, लेकिन उसको देखकर ये पर्सन उसे बोल रहे हैं। तो ये भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स और क्या करते हैं? टेम्पटेशंस, तो उस फ़ोटोज़ को देखकर ये पर्सन और ज़्यादा टेम्पटेट होते हैं, जो चीज़ें मैं आपको वैसे बता ही चुकी हूँ। जो क्वालिटी टाइम जिन मेरे व्यूअर्स ने यहाँ पर एक-दूसरे के साथ स्पेंड करे हैं ना, ये उस क्वालिटी टाइम को काफ़ी ज़्यादा इमेजिन करते हैं, उसको कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा अपने थॉट्स में, अपनी सोच में यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये मुझे पॉसिबिलिटीज़ इनकी बनती हुई दिख रही है। ठीक है? अनफॉरगेटेबल मोमेंट, वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट जिसमें आपने पहली बार एक दूसरे को प्यार करा, फर्स्ट किस करा, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज़ आ पाए, वो उस पल को ये पर्सन एक मिरेकल, एक सरप्राइज़, एक ब्लेसिंग्स के तौर पर मानते भी हैं और उस फ़ोटो को देखकर ये पर्सन ये बोलते भी हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स ये चीज़ें हैं कि हाँ, आपका फ़ोटोज़ वग़ैरह देखते हैं और बहुत ज़्यादा उन क्वालिटी टाइम्स को ये पर्सन याद कर कर के परेशान भी हो रहे हैं, जिनसे ये अपने आप को बहुत दूर ले आए या जिनसे इन्होंने अपने आप को बहुत दूर कर लिया यहाँ पे। देख रही हूँ मैं रोमांस एंजल से व्यूअर्स कि यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रही है। अब इस कनेक्शन को लेकर आपको क्या समझाना चाह रही है, आपको क्या करना चाहिए या इस कनेक्शन में अब आगे क्या होना बाकी है, क्या-क्या होगा अब, वो चीज़ें मैं रोमांस एंजल से देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन गाइड कीजिए। चिल्ड्रन, you deserve love. Give your relationship a chance. Keep an open mind.
डिसेप्शंस एंड एक्सप्रेस योर लव। देखो यहाँ पर अभी आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन चल रहा है, ये फेज़ आप दोनों के दरमियान अभी चल रहा है। कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर चांसेस हैं बच्चे भी हो सकते हैं या फिर एक तरह से एक मासूम बच्चे के तौर पर ये आप दोनों के दरमियान का रिश्ता था। अभी इस रिश्ते में ना क्या-क्या होना बाकी है। इस रिश्ते में एक दूसरा मौका ज़रूर से मिलेगा। आप ना चाहकर भी इस रिश्ते को दूसरा मौका दोगे, ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। इस रिश्ते में जो ये पर्सन आज अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे और आप इनकी एक्सप्रेस करी हुई फीलिंग्स के चलते इन्हें दूसरा मौका दोगे। और दोनों ही कहीं न कहीं यहाँ पर ना एक ऐसी लाइफ़ जिएँगे जो कहीं न कहीं आपको भीड़ से, लोगों से दूर करेगा। मतलब यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि आप दोनों एक नई शुरुआत की तरफ अपने आप को लेकर जाओगे क्योंकि दोनों के दिल में ये चीज़ें हैं कि हम उसका प्यार डिज़र्व करते हैं या उसका प्यार हमें मिलना चाहिए और उसी के बेस पर आप दोनों अपने इस रिश्ते में एक मौका ज़रूर से दोगे, इस रिश्ते को अभी एक और मौका ज़रूर से मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है व्यूअर्स देखो जैसे इन्होंने इस रिश्ते में दूरियाँ क्यों बनाई? क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे। तो यहाँ पर डिवाइन भी बोल रही है योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सोलमेट जो होता है वो आप ही की तरह हो, आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हो, वो उससे डिफरेंट हो सकता है। यानी कि इनडायरेक्ट वे में यूनिवर्स डिवाइन आपको ये कहना चाह रही है कि ये आपके सोलमेट हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों एक जैसे ही हों। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर आपको इस रिश्ते को दूसरा मौका ज़रूर से देना चाहिए। ये डिवाइन, ये यूनिवर्स आपसे व्यूअर्स यहाँ पर बोल रही है। और आप ना भी चाहोगे, ये नहीं भी चाहेंगे तब भी यहाँ पर अभी इस रिश्ते में दूसरा मौका ज़रूर से मिलेगा। ये चीज़ें एज़ अ गाइडेंस आपको बोली गई हैं। क्लेम ज़रूर से कीजिएगा, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा और मैनिफेस्ट अपने लेवल पर ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग आई होप आप कनेक्ट कर पाई हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा तो भई अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स। तो जल्दी से जाकर अब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई नई रीडिंग लाऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।